मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रंजीत कौर। और मैम आपका नाम? नेहा। आप लोग अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं और पांडव नगर वार्ड में कितने साल से या कितने महीने से रह रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? पांडव नगर में तो बहुत साल हो गए। मुझे यहाँ पर 18 साल मुझे हो गए हैं और बाकी घर तो बहुत पुराना है। और आपको मैम? मेरे को 24 साल हो गए यहाँ पर। आप लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो पांडव नगर वार्ड है तो यहाँ पर वार्ड पार्षद के काम से आप खुश हैं? और जो महिलाओं की, जो आप लोग महिला है, तो महिला की सुरक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पर, आप हमारे दर्शकों को बताइए ज़रा। महिला यहाँ पर एरिया अच्छा है, सेफ है महिलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम आपके क्या विचार है? सेफ है, कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रात को 12 बजे तक भी आराम से घूम सकते हैं, ऐसा कोई हमें कोई दिक्कत नाइट नहीं। वॉकिंग करती हैं महिलाएं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो अच्छी बात है। अच्छा आपका कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसी शिकायत जो मतलब, या फिर कोई ऐसा नज़रिया कि हाँ महिलाओं के लिए ये चीज़ आगे आगे होना चाहिए और कुछ सरकार को करना चाहिए, आपको क्या लगता है? पहला तो सेफ्टी है महिलाओं की सबसे इम्पोर्टेंट। और ऐसे उनकी शिक्षा के लिए कुछ यहाँ पर स्कूलों की मेंटेनेंस या कुछ ऐसा, पुलिस प्रशासन का यहाँ पर कैसा रवैया है? अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इस स्कूल भी एरिया अच्छे में वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी तक। और आप हमारे सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से एज अ वुमेन? एज ए वुमेन, जो आजकल जितने केस हम देख रहे हैं टीवी पर हो रहे हैं, उसी की सेफ्टी के लिए ही बोलना चाहते हैं। हाँ मैम आप? यही चाहती हूँ लेडीज़ के लिए, मतलब सेफ्टी हो, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। अच्छा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, अभी जो हाल ही में थोड़ा लीक से हट करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, हाल ही में जो अभी देश में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, उस पर आपके क्या विचार है एज अ पेरेंट्स? कोई बात नहीं, खुल के आराम से कहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप उसके पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, और क्यों रहे? देखो ऐसा तो फिलहाल सोचा नहीं हमने अभी। एज ए पेरेंट्स तो सपोर्ट ही कर रहे थे, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, तो एज ए पेरेंट्स तो सपोर्ट ही कर रहे थे, क्योंकि इतनी मेहनत से बच्चे एग्जाम दें फिर लीक हो जाए, दिक्कत। हाँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की मेहनत। और जिन स्टूडेंट्स ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया वहाँ पर, और उन पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई, पत्थरबाजी, क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? वो गलत व्यवहार है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बात उनको अपनी रखनी है, शांति से आराम से बैठ के रखो। हंगामा नहीं है वो होना चाहिए, मतलब उल्टी सीधी गाली वगैरह ये सब नहीं, ये अपने नहीं, दायरे में रह के सब बात। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और अब आपको क्या लगता है आगे इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? अभी आगे देखते हैं, अभी आए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो क्या होता है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम बताएंगे आप अपने दर्शकों को, आप कितने टाइम से इस वार्ड में रह रहे हैं और आप अपना प्रोफेशन? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं यहाँ पे करीबन 20 साल से रह रहा हूँ। मतलब आप बचपन से यहाँ रह रहे हैं? आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले किसी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ हैं? नहीं, पहले फैमिली के साथ रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एज एस्पिरेंट 2-3 सालों से अकेले ही रह रहा हूँ। तो ये जो पांडव नगर वार्ड में आप रह रहे हैं इतने टाइम से, तो आप ये बताइए कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद, आपको पता है कि वार्ड पार्षद कौन है? अभी तो एक्चुअली रिसेंटली चेंज हुए तो मुझे। हाँ, तो यहाँ के जो वार्ड पार्षद है वो बीजेपी से है, जो यहाँ के एमसीडी इलेक्शंस होते हैं। पहले एक्चुअली यहाँ पे गोविंद सर थे, अब जो है वो यशपाल सिंह जी है। तो अभी इस हाल फिलहाल में 2022 के बाद से आपको इस वार्ड में क्या क्या चेंजेस देखने मिली हैं, और उससे आप खुश हैं या निराश है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं आई थिंक पहले से तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, और मतलब पॉजिटिव वे में ही चेंज हुए हैं। तो मेरा तो ऐसा नेगेटिव तो कोई ओपिनियन है नहीं। काफ़ी चेंजेस, मतलब रोड साइड भी ठीक है, और मतलब ऐसे पहले से काफ़ी अच्छी शॉप्स वगैरह, और मतलब आपको नॉर्मली आपकी जो भी डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो आपको रेगुलरली यहाँ पे मतलब मिल जाएंगी ईजीली। मतलब आप यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनके काम से खुश है? ऐसी कोई समस्या एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, जो आपको लगता है कि उसका समाधान होना चाहिए, या कोई शिकायत? नहीं, अभी तो ऐसी कोई मेरी कोई शिकायत नहीं है, बट हाँ थोड़ा हाइजीन वगैरह और पार्किंग यहाँ पे थोड़ा, मतलब जो पार्क वाला एरिया है वो थोड़ा कंजेस्टेड है, और मतलब इतना प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाते। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है पहले के अकॉर्डिंग, तो उसकी वजह से। तो आप यहाँ के पार्षद के काम से खुश हैं? और आप ये बताइए कि अभी जो 2022 के बाद से जो एमसीडी की सरकार है, और उससे पहले मतलब 10-15 साल पहले या 5-8 साल पहले आप जो चेंजेस देखते थे, या जो यहाँ की स्थिति थी और वर्तमान स्थिति में कितना अंतर है, और आपको क्या लगता है, आप इस पर अपने विचार रखें? देखो चेंजेस देखा जाए तो चेंजेस तो बहुत ज़्यादा ही हुए हैं वैसे तो, क्योंकि पहले इतना यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था, तो डेवलपमेंट तो हुआ है पहले से, इतना जहाँ तक मुझे पता है। अगर एज अ स्टूडेंट बोलूँ तो लाइब्रेरीज़ पहले से ज़्यादा ओपन हो चुकी हैं, और
मतलब काफ़ी अच्छा है मेट्रो, positive way में हुआ। मतलब पॉजिटिव वे में हुआ है, Positive way में हुआ है, नेगेटिव तो कुछ जो- मैंने हाँ। ऐसा कुछ देखा नहीं है। सर आपका नाम विपिन। और आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो मतलब मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो रूम लेके रह रहा हूँ, तो 3-4 साल हो गए हैं फिर भी। 3-4 साल आपको हो गए, तो 3-4 साल में आप यहाँ अकेले रहते हैं, आप बाहर से आए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं एज अ स्टूडेंट? बिजली पानी की क्या समस्याएं हैं, या जब अभी बारिश का महीना चल रहा है तो इस सीज़न में जो कचड़े हैं वो नाले में चले जाते हैं, नालों की सफाई वगैरह ये सब चीज़ें, जल भराव, जल जमाव, तो इस सब पर आप क्या अपने विचार क्या रखना चाहेंगे? देखो वैसे तो यहाँ पे जो मेजर मेरे को इशू लगा है वो इस टाइम पे वो लगता है पीने के पानी का दिक्कत। जैसे जब अब इस टाइम जैसे अब ये चल गया, रेनी सीजन चल गया, तो इस टाइम पे थोड़ा पानी गंदा आने लग जाता है। हाँ, उसके बाद जो आ भी रहा है, इनफैक्ट आया भी तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाता है। मतलब इसमें हाँ, ये दिक्कत आ रही है, हाँ, ये पानी की प्रॉब्लम तो पानी बहुत की ज़्यादा प्रॉब्लम हो है गई कि पीने के पानी थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। एक चीज़ और है, जी यहाँ पे जो पानी का टाइमिंग है ना, टाइमिंग फिक्स नहीं है। जैसे मेरी गली है, मैं जिस गली में रहता थोड़ा विस्तार से बताएंगे टाइमिंग का क्या है हूँ, पानी टाइमिंग का? का कभी कभी रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच में आता है, कभी सुबह में आता है, कभी 11 बजे सुबह में मतलब 24 घंटे यहाँ पर पानी नहीं रहता? 24 घंटा नहीं आता। उसका जैसे सप्लाई वाला पानी है, उसका टाइमिंग चेंज होते रहता है। सर आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दें और आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मेरा नाम अमन है और मैं यहाँ 2018 से रह रहा हूँ, और अभी मैं एसएससी और रेलवे वगैरह की तैयारी करता हूँ। तो एज अ एस्पिरेंट आपको यहाँ पर क्या समस्याएं देखनी पड़ रही है, आप ये बताएं। इसके पानी के अलावा और क्या? पानी के अलावा तो बाकी सब चीज़ें सही हैं, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, रोड वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, आप देख भी रहे हो, ये रोड भी बना हुआ है। पानी का ही है वैसे, Main- बाकी अभी- सब चीज़ अभी- लाइटिंग अभी तो वगैरह main भी पानी का ही है। मतलब काफ़ी अच्छी है। लाइट पहले वगैरह के भी पहले से था, पहले थोड़ी लाइट भी तो अपनी एज अ यूथ, एज अ एस्पिरेंट्स, जॉब सीकर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को सरकार से कोई ऐसी शिकायत है जो आपको करनी है, या कोई संदेश हमारे सरकार के लिए? शिकायत में एक ये आ जाएगा कि एग्ज़ाम गवर्नमेंट अच्छी से कंडक्ट करे। वो एरिया की पूछ रही है। अच्छा, एरिया की अच्छा ठीक है, ये आपका ओपिनियन है, कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड को लेकर के कोई समस्या? वार्ड को लेकर कोई समस्या नहीं है। वार्ड को लेकर के पानी की मेन दिक्कत है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस पानी का ये थोड़ा सा, और देखो क्राउड तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भाई पब्लिक आ रही है, उसमें हम कह नहीं सकते ना उस चीज़ के लिए। पहले से ज़्यादा पॉपुलेशन तो बढ़ी है यहाँ पर, स्पेशली स्टूडेंट्स की भी काफ़ी बढ़ी है। वो तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल भारत की जनसंख्या बढ़ी है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते स्पेसिफिक एरिया की बढ़ी है, वो तो सब जगह की बढ़ गई है। नियर बाय जो वार्ड है उससे बेस्ट है पांडव नगर, इतना पता है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना विचार बेबाकी से रखने के लिए, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर आपका नाम देवेंद्र कुमार। और आप पांडव नगर वार्ड में कितने टाइम से रह रहे हैं? 20 साल हो गए हैं। 20 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, और आप क्या करते हैं जीविका के लिए? फिर बढ़िया काम करना चाहते हैं, बढ़िया काम करना चाहते हैं। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं जीविका के लिए? क्रोकरी का काम कर रहे हैं, क्रोकरी की दुकान है। अच्छा, ग्रोसरी का दुकान है आपका? क्रोकरी की दुकान है। अच्छा ओके। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप 20 साल से इस वार्ड में रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए? कुछ नहीं, सही है इलाका। सब सही है, आप इसके हर काम से खुश है? पानी बिजली सब टाइम पे आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल शाम बराबर का आ रहा है, पानी भी बिजली सब बराबर का ही आ रहा है। तो यहाँ के वार्ड पार्षद जी के काम से आप खुश है? खुश हैं एकदम, ठीक है, और आप आगे चाहते हैं कि वो ही लगातार काम करते रहे? लगातार ही करते हैं, बढ़िया ही काम कर रहे हैं नगर। आप बिल्कुल खुश, आपको कोई शिकायत नहीं है? सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, सरकार से आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आगे कुछ ऐसा जो आप लोगों को बेनिफिट दे, सरकार ऐसा कोई नियम लाए जो आप लोगों को बेनिफिट दे, कुछ ऐसा कहना चाहेंगे सरकार से? नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगी थोड़ा लीक से हटकर, अभी जो देश में कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस पर आपकी कोई राय? तो ये कि झगड़ा वगड़ा हो गया वहाँ पे भी। आप नौजवान को, देश के नौजवान को और सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? ये है कि नौकरी सबको मिल नहीं रही, इसका सबको नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी के चक्कर में तो हुआ वो जो जंतर मंतर पे हुआ था, नौकरी के चक्कर में हुआ था वो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैम आपका नाम? मंजू। आप ये जो पांडव नगर में है, यहाँ पर आप कितने टाइम से रह रही हैं? बहुत साले हो गया। तो आप इतने टाइम से पांडव नगर में रह रही हैं, तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर के क्या सीन है? मतलब कि महिला, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब आप क्या देखती है महिला सुरक्षा को? महिला रात में निकल सकती हैं, उनके साथ छेड़छाड़, प्रशासन पुलिस का क्या रुख है? महिला, यहाँ पांडव नगर में तो कोई डर नहीं है, सब बढ़िया है। मतलब आप अपनी सेफ्टी और महिलाओं की सेफ्टी के लिए बहुत खुश है? बहुत खुश है पांडव नगर में। और ऐसी कोई समस्या जो आपको लगता है कि यहाँ पर आपको देखनी पड़ती है? नहीं, कोई समस्या नहीं। आप सरकार के काम से खुश है? अच्छा, सरकार के लिए कोई संदेश है आपके मन में? नहीं, कुछ नहीं है।
ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर आपका नाम? धर्मेंद्र गुप्ता। और सर आप हमें बताएंगे कि आप इस एरिया में कब से रह रहे हैं और आप क्या करते हैं जीविका के लिए? करीबन मैं 10-11 साल हो गया रहते हुए। 10-11 साल से आप पांडव नगर में ही रह रहे हैं और आप क्या करते हैं? ये सामने देख लो गोलगप्पे काम। अच्छा, तो सर अपनी जीविका चलाते हैं इस चीज़ से। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइए कि आप इतने टाइम से इस वार्ड में रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए, या क्या प्रॉब्लम्स होती है आपको बारिश के दिनों में? कुछ ऐसा आप बताइए हमारे दर्शक को जो आपको लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए, सरकार करे, वार्ड पार्षद करे। नहीं, फिलहाल कुछ दिक्कत तो नहीं है, सब सही है यहाँ पे। सब सही चल रहा है। आप वार्ड पार्षद के काम से खुश हैं? हाँ। और पानी की, बिजली की कोई भी ऐसी समस्या है जिसको लगता है कि सुधार होना चाहिए? कुछ आप भी एक जनता है, सब जनता है, तो उसके मुताबिक ही सुधार होना चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम आराम से कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा आपसे जुड़ने के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम मेहर चंद है। और आप पांडव नगर वार्ड में कितने साल से या कितने टाइम से रह रहे हैं? पिछले 25 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा अपना मकान है। अच्छा, मतलब 25 साल से ये सर यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ। आपका अपना मकान है यहाँ? जी। मतलब आपकी पूरी फैमिली यहाँ रहती है? जी। तो मुझे ये बताइए, आप इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, तो आप तो यहाँ की स्थिति, वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत रहेंगे। तो जो अभी की जो एमसीडी सरकार है और जो वार्ड पार्षद है, हमारे यहाँ की जो निगम पार्षद है यशपाल कैंतुरा जी, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। नो डाउट उन्होंने काम कराया है। जो भी शिकायत होती है वो तुरंत उसको सॉल्व करते हैं। जो भी समस्या तुरंत किसी भी तरह से, यानी ये नहीं है कि जी मैं बिज़ी हूँ, मैं मिलूँगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल स्तर पे लोगों के घर भी जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम है उनका। और मतलब आपने यहाँ पर क्या क्या ऐसे कार्य देखे हैं जो आपको लगा कि आपका प्रकाशन चलता है तो आपको लगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है? जैसे कि हमारी इस वाले रोड को तोड़ा गया था, तो हमने बोला था हमें 10 दिन के अंदर ये रोड बनवा दो, क्योंकि दिक्कत होगी, मेन रोड है। तो लगभग 15 दिन के अंदर उन्होंने इस कार्य को करवा दिया था। फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके, जब ठेकेदार इवन काम करा रहे होते हैं वो पर्सनल साइट विजिट करते हैं, आकर के खड़े होते हैं और लोगों से पूछते हैं किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप मुझे बताओ। तो आपको अभी फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप उनके कार्यशैली से बहुत खुश हैं? मैं संतुष्ट हूँ उनकी कार्यशैली से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि और क्या विकास कार्य होना चाहिए आपके वार्ड में? वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो भी पिछली गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट छोड़े और जो उनके टाइम में जो है उन सबको पूरा करने का भरसक प्रयास करें। हाल ही में वो एमसीडी में चेयरमैन का पदभार उन्हें मिला है। जी। बहुत बड़ी पोस्ट उन्हें मिली है। अब जाहिर सी बात है, अपने यहाँ का भी काम और एमसीडी का भी काम, डबल जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। अच्छा, तो आप उनके कार्य से बहुत खुश हैं? हमने जिस भी काम के लिए बोला हमारा काम होगा। विधायक जी हमारे लापता रहते हैं, जब से जीते उनके दर्शन नहीं हुए हमें, मगर निगम पार्षद जी निरंतर मिलते हैं। जिस टाइम कॉल करो उस टाइम मिलेंगे। और जो 2022 से वो कार्यकाल संभाल रहे हैं, उससे पहले की जो सरकार थी, उससे पहले भी जो हमारे यहाँ पार्षद थे गोविंद अग्रवाल जी थे, वो भी बीजेपी से थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, मगर क्योंकि उनके कार्यकाल के टाइम में कोविड आ गया था तो कम सेवा कर पाए यहाँ के लोगों की। मगर वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे सीए हैं, यानी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सर आप कोई संदेश सरकार के लिए या कोई शिकायत या कुछ ऐसा जिसका समाधान आप चाहते हैं? सरकार से तो हमारी कोई शिकायत नहीं है। जो होता है सबके लिए, सरकार जो भी कोई नीति बनाती है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाती है, सबके लिए बनाती है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं स्वास्तिका भट्ट, आपकी होस्ट, आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे जन मीडिया टीवी के स्पेशल एमसीडी प्रोग्राम दिल्ली विकास संवाद में। इस प्रोग्राम के तहत हम सारे दिल्ली के वार्ड्स कवर करते हैं, वहाँ की जनता की समस्याओं को आप तक पहुँचाते हैं और साथ ही जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है उनका रिपोर्टनामा आपको देते हैं। हमारी टीम आज मौजूद है दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा के पांडव नगर वार्ड 200 में, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो हमसे जुड़ चुके हैं, श्री यशपाल सिंह कैंतुरा जी। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जनता आपसे अपनी समस्याओं को साझा करना चाहती है और उसके सवाल आपसे जानना चाहती है। तो सबसे पहला सवाल आपका ये रहेगा, हमसे आपका ये रहेगा कि आप अपने जो ये कार्यकाल आपका रहा है 2022 से, इस कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? क्या चुनौतियां आपको देखनी पड़ी पांडव नगर वार्ड में, और क्या क्या कार्य अब तक हुए हैं, इस बारे में हमारे जनता को कुछ बताएं। नमस्कार। देखिए, जो अब तक 3.5 साल का कार्यकाल रहा है, शुरू के 2 वर्ष में आप लोगों को पता है कि दिल्ली में भी
आम आदमी पार्टी की सरकार थी और निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। और सभी जितने हमारे 250 पार्षद हैं, सभी के शुरू के जो 2 साल थे वो लगभग बिल्कुल बेकार हो गए। इन 2 सालों में ना तो आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा कोई फंड दिया गया पार्षदों को, ना ही कोई समस्याओं का समाधान किया गया। बड़े बड़े जो मुद्दे थे उनको भी टाल मटोला करके, क्योंकि ना तो जोन कमेटियों का उस समय गठन हुआ था, ना ही स्टैंडिंग कमेटी का मुद्दा उसका उस समय गठन हुआ था। केवल एक मेयर इन्होंने बनाया था और मेयर के दम पे पूरी सरकार निगम के अंदर ये चलाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे काम अटके हुए थे। फंड ना आने की वजह से हालत ये हो गई थी कि सफाई कर्मचारियों को जो छोटी छोटी सुविधाएं, झाड़ू, कुलची, नाली की सफाई के लिए, वो भी उन्हें अपने पैसों का खरीदना पड़ता था। अदरवाइज उनके पास काम करने के लिए चीज़ें नहीं थी। लेकिन पिछले 1.5 सालों से जब से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और दिल्ली में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार आई है, अब पार्षदों को फंड मिलना भी शुरू हुआ है। जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं, चाहे झाड़ू की, कुलची की या अन्य कोई भी सामान की है, वो सामानों के लिए भी फंड मिलना शुरू हुआ है। और कर्मचारियों को अब जब सामान मिल रहा है तो वो काम भी कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इस काम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से सेंसिटिव है और एमसीडी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा भरोसा दिया है मेयर साहब को कि हम आपको फंड की कमी नहीं आने देंगे, आप निरंतर काम करते जाइए। तो अब ठीक चल रहा है। जो पांडव नगर वार्ड के जो बुजुर्ग हैं, युवाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आपके कार्यकाल में क्या क्या लाभ मिला है? देखिए, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पार्कों की हालत पहले बहुत ख़राब थी। हमने पार्कों को काफ़ी अच्छा करा है। आप हमारे डी पार्क में जाइए या जी ब्लॉक पार्क में जाइए, हमने उनका नवीनीकरण कराया है, उनका सौंदर्यकरण करा है। बुजुर्गों के लिए वहाँ पर जिम की व्यवस्था, जो सुबह आते हैं हमारी महिलाएं, जो बहुत सारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सुबह आप जाएंगे वहाँ पे, अगर आप विजिट करेंगे तो देखेंगे हमने एक की जगह 2-2 सेट जिम दोनों पार्कों में लगाए हैं। ऐसे ही हमने जो हमारा मंडावली में है वो डीडीए के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से बहुत सुंदर पार्क वहाँ पे दिया गया है और वहाँ पर लोगों को घूमने के लिए, कसरत करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चों के लिए माननीय हमारे जो सांसद हैं, इस समय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें जिम के लिए, झूलों के लिए, बेंचेस के लिए फंड प्रोवाइड कराया और हमने वो सारी सुविधाएं जनता को, पांडव नगर की जनता को दी है। साथ ही जहाँ पे डार्क स्पॉट थे, वहाँ पर जो आज की डेट में जो सोलर ऊर्जा की जो हाई मास लाइट चल रही है, उसका भी माननीय सांसद जी के फंड से हमने लगाया और निगम के फंड से और माननीय विधायक जी के फंड से, सीएमडी फंड जो चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड हमें मिला, उससे निरंतर आप तो पांडव नगर में आप जाएंगे तो निरंतर, मेरे ख्याल से अब कुछ ही गलियाँ बची हुई है, निरंतर गलियों और नालियों का निर्माण कार्य जारी है। अगर जनता आपको फिर से चुनती है तो आपकी आगे की कार्य, आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी और कार्य योजनाएं क्या क्या होंगी आने वाले सालों में, जरा हमारे दर्शक को बताएं। देखिए, निगम की तो प्राथमिकता सफाई रहती है। हमारा सबसे बड़ा जो काम है, हमारी दिल्ली कैसे स्वस्थ रहे, कैसे स्वच्छ रहे, ये निगम का प्राथमिक काम है। जब तक चाहे मैं पार्षद रहूं, चाहे कोई और पार्षद बनेगा, हर पार्षद के पास एक ही चुनौती है, अपने वार्ड को साफ सुथरा रखना। उसके लिए हम बीच बीच में जन जागरण अभियान भी चलते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से निवेदन भी करते हैं और वो हमारा मेन फोकस रहता है। साथ ही जो क्षेत्र में मलबा पड़ जाता है, उस मलबे का निस्तारण, जो गलियां और नालियां रह जाएगी, उनको कैसे हम जल्दी से जल्दी उसको बनवाएं। इसी प्रकार से अन्य भी जो काम है, जो बड़े बड़े काम भी हैं, अभी हमारे वार्ड में पार्किंग एक बहुत बड़ा ज्वलंत समस्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पार्षदों को कहा था कि आप हमें जगह उपलब्ध कराइए, हम आपको मल्टी लेवल पार्किंग के लिए फंड उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा, क्योंकि पांडव नगर इस तरीके से बसा हुआ है कि वहाँ पर अभी जगह अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा दूर ही सही हम इस काम को आगे जारी रखेंगे। जनता को जागरूक करने के लिए, जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए जनता जागरूक हो, इसके लिए आपके क्या प्रयास सार्थक है? देखिए, मैं रोजाना 10 बजे से 1 बजे तक अपने कार्यालय में, पांडव नगर में E46 गणेश नगर कॉम्प्लेक्स में मेरा कार्यालय है, निरंतर बैठता हूँ। सुबह मैं स्कूटर से वार्ड का राउंड लेता हूँ और जनता से निरंतर मिलता हूँ। दूसरा, 100% जो भी आज व्यक्ति मुझे फ़ोन करके, कॉल करके मेरे तक पहुंचना चाहता है, मैं फ़ोन उठाता हूं, उनकी बातों का संतोषजनक जवाब देता हूं। कोई भी व्हाट्सएप के द्वारा या कार्यालय में कोई भी मेरी समस्या आती है तो मेरा प्रयास रहता है कि उसको अगर वर्किंग आवर्स से पहले आ गई तो उसी दिन, नहीं तो अगले दिन उस समस्या का समाधान किया जाए।
अच्छा, जो एमसीडी की विपक्षी दल की जो सरकार है, उनका ये कहना है कि एमसीडी की सरकार बदलने के बाद से जो विकास कार्य है उसकी जो गति है वो बहुत धीमी हो गई है, वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो इस कटाक्ष पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, तो विपक्ष का काम है कहना, अंदरूनी उन्हें भी मालूम है, उनके पार्षद भी हम लोगों से मिलते हैं और उन्हें भी पता है कि 2 साल तक जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम में रही तो दिल्ली नगर निगम का क्या हाल था। आज सारी जोन कमेटियों का गठन हो चुका है, आज स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो चुका है, चुनाव हो चुके हैं, गठन हो चुका है, मेयर साहब हमारे काम कर रहे हैं। जल्दी सिविक सेंटर में पूरी दिल्ली की जो कमेटियां हैं, चाहे वो डैम्स की कमेटी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की कमेटी हो, चाहे एजुकेशन की कमेटी हो, जल्दी उसके चुनाव होके वो भी गठित होने वाली है। और निरंतर बिल्कुल सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच में एक समन्वय से काम हो रहा है और हर फेज पर काम हो रहा है। चाहे दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को कम करना हो, मलबा निस्तारण के लिए पॉलिसी लानी हो, गायों को उठाकर उनके लिए गौशाला बनानी हो, निरंतर हर मुद्दे पर काम चल रहा है। चाहे पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के स्टाफ को कोऑर्डिनेट करा के नालों की सफाई का काम हो, दिल्ली बरसात में ना डूबे, उसके लिए प्रयास जारी है। सीवर और पानी की जो इतनी टाइम की समस्या है उसके लिए प्रयास जारी है। तो ये तो बोलने वाली बात है, विपक्ष का काम तो आरोप ही लगाना है। अगर जनता को आपसे सीधे तौर पर जुड़ना हो, खासकर महिलाओं की कोई शिकायत हो, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं निरंतर 10 बजे से 1 बजे तक अपने कार्यालय में बैठता हूँ और सुबह मैं स्कूटी पे राउंड भी लेता हूँ। कई बहनें मेरी मिलती हैं, उनसे बातचीत भी होती है। आप मेरे तक, अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे वार्ड का कोई भी व्यक्ति जिसको मेरे तक पहुँचना हो, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं, वो आराम से मेरे तक फ़ोन के माध्यम से, कार्यालय के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से आराम से मिल सकता है। जो वार्ड की जो महिलाएं हैं, महिला सुरक्षा देश का एक अहम मुद्दा है आज के टाइम पे, वर्तमान समय में। तो महिला सुरक्षा के लिए आप लोग कैसे प्रयासरत है, ये ज़रा बताएं हमारे दर्शक को। देखिए, महिला सुरक्षा तो मोदी जी का तो नारियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जन्म से लेकर और पूरे जब तक उनकी शादी ब्याह ना हो जाए, उनकी नौकरी ना लग जाए, तब तक दुनिया भर की स्कीमें चल रही है। क्योंकि अभी समय कम है, मैं उतनी लंबी चौड़ी स्कीमों में नहीं जाऊंगा। हमारी खुद मुख्यमंत्री दिल्ली की महिला हैं, वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। आज ही पार्टी ने श्रीमती लता गुप्ता जी, जो पहले मेरे वार्ड से काउंसलर भी रही, हमारी वरिष्ठ नेता है, उनको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। और महिलाओं पर निरंतर पार्टी, देखो ये किसी एक वार्ड का मुद्दा नहीं है, ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का मुद्दा है, इस पर निरंतर काम हो रहे हैं। जनता के लिए, हमारी जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए यही है कि आप सबने आशीर्वाद से मैं आपके वार्ड का नगर सेवक बना हूँ, लेकिन चाहे नगर सेवक हो, चाहे देश का प्रधान सेवक हो, वो तभी अपने कार्य में सफल हो पाएगा जब आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कूड़ा सड़कों में ना फेंके, कूड़े के लिए कूड़े की गाड़ी का प्रयोग करें, नालियों में कूड़ा ना फेंकें, और जितना हो सके, जैसे आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, ऐसे अपनी धरती माँ को भी स्वच्छ रखें। अच्छा सर, मेरा और हम सबका सवाल है आपसे, जो एमसीडी की सरकार है और जो दिल्ली की केंद्र सरकार है, इसमें एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो दिल्ली सरकार और एमसीडी सरकार में जो समन्वय की कमी होती है, तो इससे विकास कार्य पे क्या असर पड़ता है? डेफिनेटली, जब पिछले कांग्रेस की 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और 10 साल 12 साल लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार रही और एमसीडी में ज़्यादातर टाइम में भाजपा की सरकार रही, तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की कमी थी। पता नहीं चलता था कि कौन सा काम होना है, कौन सा नहीं होना है। फाइल यहाँ से जाती थी तो वहाँ रोक दी जाती थी। लेकिन दिल्ली की महान जनता ने इस चीज़ को समझा और इस बारी केंद्र से लेकर निगम तक, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे निगम की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। आप इसके परिणाम देखिएगा, अगले 3-4 सालों में इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। सर, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए, ये जो एक आखिरी सवाल है, ये जो देश में जो अभी एक बहुत ही गर्म मुद्दा चला है, कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन, इस पूरे मुद्दे पर आप हमारी जनता, खासकर युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी नीट पेपर लीक को लेकर, ये निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चाहे कोई भी सरकार हो कभी भी नहीं चाहती, और हमारी सरकार तो इस मामले में बेहद संवेदनशील है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझें तो पेपर लीक करा किसने? एक प्रोफेसर ने जो पेपर सेट कर रहा था। पेपर खरीदा किसने? एक उस बच्चे के माता पिता ने जो नीट का पेपर देने वाले थे। कहीं ना कहीं हम सामाजिक रूप से उसके दोषी हैं। वो आंदोलन करना ठीक था कि भाई उनको लगता था कि नहीं, इसके लिए सख्त
कदम लेना चाहिए, उन्होंने आंदोलन करा। लेकिन जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट आपने देखा, क्या वो आपको लगता है कि वो नीट पेपर को या नीट पेपर के दोषियों को सजा दिलाने के लिए केवल मात्र रह गए हो? वहाँ सनातन विरोधी नारे लगने लग गए, वहाँ सनातन के देवी देवताओं को गाली देने का काम शुरू हो गया, देश विरोधी नारे लगने शुरू हो गए। तो ये तो किसी भी अच्छे परंपरा के, मैं नहीं समझता कि कोई अच्छे माँ बाप जो अपने बच्चे का फ्यूचर चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, वो इस तरीके की सोच बच्चों के अंदर लाएगा कि अपने देश के लिए और अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के आप शब्दों का उपयोग। तो थोड़ा सा दुख हुआ, ये अच्छा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप लोग सबने देखा, जो हमारे वार्ड 200 पांडव नगर के जो जनप्रतिनिधि हैं श्री यशपाल सिंह जी, उन्होंने कैसे बेबाकी से अपने विचार, अपनी कार्यशैली के बारे में हमें बताया, जो चुनौतियां हैं और अपने आगे की योजनाओं के बारे में हमें विस्तार से बताया। तो ऐसे ही हम आपके लिए गंभीर मुद्दों पर एपिसोड्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं कैमरा पर्सन जतिन राणा के साथ स्वास्तिका भट्ट आपसे इजाज़त लेती हूँ। जन मीडिया टीवी, नई दिल्ली।